नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। नेताजी के रोड शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा कारवां पहुंच चुका है जालौर सिरोही सीट पे। यह हॉट सीट बनी हुई है, चूंकि अपने दर्शकों को बता दें कि यहीं से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ताल ठोक रहे हैं और उनको जिताने के लिए गहलोत परिवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं लुम्बाराम चौधरी और हैट्रिक बीजेपी के लगाने के लिए पूरी तरह से लुम्बाराम चौधरी यहां पर चुनावी मैदान में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि 20 साल से बीजेपी का सांसद यहां पर रहा है। लुम्बाराम चौधरी पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसी उनकी तैयारी है, किस तरह के चुनाव प्रचार का फीडबैक मिल रहा है, लुम्बाराम चौधरी से ही हम बात करते हैं। लुम्बाराम चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपके समर्थन में वोट मांगने आए थे, एक बड़ी रैली की थी और कहा है कि 25 की 25 सीटों पर कमल खिलाइए। तो क्या जालौर सिरोही सीट पर कमल खिल रहा है? बिल्कुल। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत आभार, नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। इनके लिए उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने जो मोदी जी कहते हैं वो मोदी जी करते हैं। मोदी जी की गारंटी है इसमें, जो कहते हैं। उन्होंने कहा कि 25 से 25 सीटें आएगी। बिल्कुल 25 भारतीय जनता पार्टी की 25 से 25 सीटें। अच्छा, आप साथ में प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर कर रहे थे, कोई बातचीत हुई आपकी? क्या कह रहे थे आपसे मोदी जी? मैं तो बस आशीर्वाद देने के लिए पधारे थे। और मेरे जो सबसे जालौर सिरोही में पानी के लिए यहाँ प्रॉब्लम है, किसानों के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी की कुछ दिक्कत है। उसके लिए मैंने निवेदन किया था कि सर पानी की प्रॉब्लम, इसलिए पानी के लिए आप हमें यहाँ पधारे हो तो उसके लिए आश्वस्त करो। तो उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया हमें, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ईआरसीपी को लेकर वो कह रहे हैं कि झुंझुना थमा दिया गया है। ईआरसीपी किसके बारे में कह रहे हैं? ईआरसीपी को लेकर कह रहे हैं। ईआरसीपी कौन सी यहाँ का कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर आप ये बताइए कि वैभव गहलोत, हमारा प्रॉब्लम है सबसे बड़ी पानी की है जी। और पानी के लिए मैंने उनको कह दिया और पानी के लिए इन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया है। हाँ। ईआरसीपी का कोई मुद्दा नहीं है। वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आपके पैर भी छुए थे, तो किस तरीके से क्या बात हुई? मतलब ऐसा बहुत अमूमन कम तस्वीर देखने को मिलती है जब राइवल्स इस तरीके से आपस में मिले और पैर छुए। पैर छूने वाली बात है वैसे, मतलब कोई पैर वगैरह नहीं छुए। मैं भी दर्शन करने गया था, वो भी दर्शन करने के लिए पधारे थे और मिले थे और हम आपस में मिले। कोई पैर छूने वाली वो बात नहीं थी, कोई बात नहीं है। न तो वो मिले, नमस्ते उनके भी हुए, नमस्ते मेरे भी हुए। कोई ऐसी पैर वाली छूने वाली। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस तरीके से कहा जा रहा है कि गरीबों का वोट का अधिकार हमने दिया लेकिन बीजेपी आकर छीन लेगी। इस तरह की बात कह रही है कांग्रेस, क्या जवाब देंगे? उसका लोकतंत्र जो मजबूत करने का काम किया वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन्होंने तो लोकतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर 1995 जो देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय से आज तक मैं, ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने हमारे जैसे ओबीसी, एससी, एसटी उसका आरक्षण को देने का काम किया था। वो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय भैरू सिंह शेखावत ने किया। महंगाई, बेरोजगारी को, क्योंकि प्रियंका गांधी भी भीनमाल में ही रैली करके गई थी, उन्होंने कहा कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, जिसमें जो असल मुद्दे हैं वो यही है। बेरोजगारी के और महंगाई के लिए, महंगाई का मुद्दा यहाँ से एक मुद्दा आप ले लो कि इन्होंने डीजल और पेट्रोल जो पूरे भारत में, मोदी जी पूरे भारत में है और यहाँ पे सिरोही, जालौर, मतलब राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल गुजरात से पहली बार ऐसा हुआ है कि गुजरात से डीजल पेट्रोल राजस्थान में महंगा हुआ है और गुजरात में सस्ता है। जो कि पहले के समय में गुजरात में हमेशा के लिए महंगा था और यहाँ पे सस्ता था। आपके पास अनुभव है, चूंकि यहाँ पर जाहिर तौर पर सरपंच भी रहे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे, संगठन से जुड़े रहे हैं, यहाँ से लोगों से बातचीत आप करते रहे हैं। अब जाके आपको टिकट मिली है इतने संघर्ष के बाद। वैभव गहलोत भी जालौर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पिता के कामों के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं वैभव गहलोत के साथ? वो उनके आदरणीय पिताजी के नाम से वोट मांग रहे हैं। मैंने 46 साल जो सेवा की है लोगों की, उसके आधार पर मैं वोट मांग रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और है, अभी आपने देखा कि 19 अप्रैल का जो फर्स्ट फेज था, 12 सीटों पर जो चुनाव हुए, मतदान प्रतिशत कम रहा
जितनी उम्मीद की जा रही थी। पिछले चुनाव के अगर मुकाबले हम बात करें तो 6% गिरा है और यहाँ पर जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम आया है तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। आप किस तरह से देख रहे हैं वोटिंग प्रतिशत कम रही तो? देखो, वोटिंग प्रतिशत कम है, उनका फायदे या नुकसान वो तो जिस समय रिजल्ट आएगा उस समय पता लगेगा। मुझे एक ही विश्वास है कि यहाँ राजस्थान के अंदर 25 से 25 सीट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल का हमारा विकास किया है, जनता का दिल जीता है, उसके पूर्ण विश्वास है कि 25 से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। अशोक गहलोत भी कुछ वक्त पहले यहाँ पर आए थे और लगातार वो आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार आ रहा है, उनकी पत्नी भी आई थी और अशोक गहलोत काफी भावुक भी नजर आए थे। उनका कहना था कि कभी मेरी पत्नी आती नहीं है प्रचार के लिए, लेकिन ये पहली बार मौका है जब एक माँ अपने बेटे के लिए वोट की अपील करने आई है। उनकी वैभव गहलोत की भी पत्नी यहाँ पर आई थी, वो भी लगातार माली समाज के नाम पर उन्होंने जिक्र किया और वोट मांगे। ये जो पूरा एक परिवार है, उनका कनेक्शन, भावुकता, ये सब उस आधार पर वोट मांग रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं इन सब चीजों को? मैं कह रहा हूँ कि साहब, मैं किसान का बेटा हूँ, साधारण घर से आ रहा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ा तो उनको कम से कम वैभव जी और आदरणीय गहलोत साहब दो होते तो भी काफी था। उनको कम से कम वैभव जी की मदर को कह रहे हैं कि अशोक जी साहब कह रहे हैं कि पहली बार यहाँ लाया है और चुनाव करा रहे हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत है और आप चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं, धुआंधार कर रहे हैं, रात के 12-1 बजे तक करते हैं, क्योंकि कल भी मैं कोशिश कर रही थी आपसे मिलने की लेकिन नहीं मिल पाई। 12-1 बजे तक आप पता लगा कि नेताजी प्रचार कर रहे हैं। अपने आप को फिर एनर्जेटिक कैसे रखते हैं? मैं किसान हूँ, मेरे को गर्मी लगती नहीं है। मैं गर्मी में ही खड़ा, जो मेरा जन्म हुआ है वो गर्मी में ही हुआ है और मेरा पालन पोषण भी गर्मी में हुआ है। गर्मी तो उनको लगती है जो हमेशा के एसी में जन्म हुआ है और एसी में रहे हैं, उनको गर्मी लगती है। मैं तो किसान हूँ, मेरे क्या गर्मी लगती है, मेरे कोई गर्मी नहीं। हम आम लोगों से भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनका कहना है कि सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आपके पास हाईवे मैन है नितिन गडकरी, जिनको उपाधि दी गई है, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो स्टेट नेशनल हाईवे है उसके रोड देखो, हमारे गडकरी ने बहुत बढ़िया काम करवाया है। और जो भारतमाला, इनको भी कांग्रेस वालों को नींद दी गई, उसका कोई इलाज नहीं है। भारतमाला जो रोड बना है ऐतिहासिक में बना है, मगर स्टेट में 5 साल गहलोत जी की सरकार थी, इन्होंने कुछ नहीं किया और गांवों के सारे रोड टूटे हुए पड़े हैं। और अभी वो मैसेज भेज रहे हैं, एक कंपनी हायर करके सबको मैसेज भेज के रोड टूटे हुए, हम रोड सही करेंगे, ये करेंगे। तो क्या 5 साल आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब जिसके हाथ में पेन थी वो शायद ये कर सकते थे? तो अभी वो इनको रोड याद आ रहा है, पहले करवाना थे, शायद काम करवा दिए होते उस समय। अब जो मैसेज भेजेगा हम ये करेंगे, उसमें से कुछ काम पहले करवा दिए होते। पूरे दिन चूंकि लोग भी जानना चाहेंगे, वो देखते हैं कि आप घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है? कितने बजे उठते हैं, कैसे मैनेज करते हैं पूरा दिन? सुबह जी 5 बजे उठता हूँ, हाँ। 7 बजे तैयार होता हूँ, 7 बजे रवाना हो जाता हूँ और रात को कभी 10 बजते हैं, कभी 11 बजते हैं, कभी 12 बजते हैं। इलेक्शन है जी। और परिवार को क्या वक्त दे पाते हैं? इलेक्शन के टाइम पे परिवार हमें मदद देंगे, मतलब आएंगे, हम क्या देंगे? अब तो लोगों के बीच में जाना पड़ता है। हाँ। इसलिए तो जन सेवा की कसम खाई आपने। चलिए लुम्बाराम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप प्रचार जारी रखिए, हमें वक्त दिया, शुक्रिया। तो लुम्बाराम चौधरी को आप सुन रहे थे, जो कुल मिलाकर यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी ही होगी। बहरहाल दिलचस्प मुकाबला, कड़ा मुकाबला, एक तरफ वैभव गहलोत, दूसरी तरफ लुम्बाराम चौधरी। तो आखिरकार 4 जून के नतीजे तय करेंगे कि किसकी जीत होती है। नेताजी के रोड शो में आज के लिए इतना ही। हम फिर एक नेताजी से मुलाकात करेंगे, उनके विजन, मुद्दों को जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अनिल के साथ मनोरा सक्सेना, जालौर सिरोही।